मुश्किल ज़मीं पे बैठ गई, सर पकड़ लिया। मैंने ये बस कहा था कि सरकार आ गए, मुश्किल ज़मीं पे बैठ गई, सर पकड़ लिया। बहुत अच्छा पढ़ रहे थे कारी गुलफाम रज़ा साहब क़िबला इस्माइली। कलाम आला हज़रत का इंतखाब किया, बहुत अच्छा पढ़ा। आप हज़रात ने देखा कि किस तरीके से स्टेज पर उलमाए कराम कलाम को सुनकर मस्त हो रहे थे, झूम रहे थे, दादो तहसीन से नवाज रहे थे। आप हज़रात ने देखा दरमियान में हिंदुस्तान का मशहूर शायर, अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव में जिसकी दूसरी हाजिरी है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इनको सुना जाता है, बुलाया जाता है। आज हम और आप उनसे कलाम सुनेंगे, महजूज होंगे। साथ में हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हंसला मिसबाही साहब क़िबला की आमद हुई है। आप हज़रात जरा सा बार बार आपसे कहा जाता है कि जरा बेदार होकर सुनिए, बोल के सुनिए, है ना। इतनी अच्छी नात कलाम आला हज़रत कारी गुलफाम रज़ा इस्माइली साहब पढ़ रहे थे, लेकिन मजमे में मैंने किसी भी शख्स के मुंह से सुभान अल्लाह की आवाज नहीं सुनी। यार माइक पर कोई भी आए, अगर कोई बात अच्छी लग जाया करे तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जरूर कहा करे, है ना। हमेशा आप हज़रात सुनते हैं कि सुभान अल्लाह कहने का कितना सवाब मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहो तो कितना सवाब मिलता है। और आज तो यार आप हज़रात कब्रिस्तान में आए हुए हैं, है ना। आप हज़रात के घर के मरहूमीन यहाँ पे आराम फरमा हैं। आपके मोहसिन हज़रत सैयदना पीर जहांगीर शाह रहमतुल्लाह अलैह यहाँ जितना बोलेंगे आप हज़रात जलसे में आए हैं, इसका भरपूर आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर बोल के सुनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहेंगे तो उसका भी सवाब मिलेगा आप हज़रात को। तो जरा सा जितने लोग बेदार हैं वो अपने हाथों को उठाएं, बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। उलमाए कराम की दुआओं का सहारा लेकर मैं नाते पाक का एक शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके फौरन बाद खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलक आला हजरत खतीब मशहूर हजरत अल्लामा मौलाना रहमतुल्लाह खान साहब क़िबला आपके हवाले आएंगे। सुबह से तो यही कहा जाता है। और बुलंद आवाज से बोलें या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि मदीना पेशे नजर है, ख्याल रखिएगा। मदीना पेशे नजर है, ख्याल रखिएगा। मदीना पेशे नजर है, ख्याल रखिएगा। ख्याल महवे सफर है, ख्याल रखिएगा। मदीना पेशे नजर है, ख्याल रखिएगा। ख्याल महवे सफर है, ख्याल रखिएगा। वो शहर शहर नहीं मिसले आबगीना है, वहां हुजूर का घर है, ख्याल रखिएगा। वो शहर शहर नहीं मिसले आबगीना है, वहां हुजूर का घर है, ख्याल रखिएगा। और दरे हुजूर पे मुहतात गुफ्तगू कीजिए, नबी के साथ उमर है, ख्याल रखिएगा। नारे तकबीर नारे रिसालत। तमाम हज़रात की तवज्जो देखता हूँ, जब तक मिले न दस्ते करम से करम की भी, जब तक मिले न दस्ते करम से करम की भी, दरवाज़े करीम से जाना न चाहिए। दरवाज़े करीम से जाना न चाहिए, जब तक मिले न दस्ते करम से करम की भीख, दरवाज़े करीम से जाना न चाहिए। और अगर इस शेर को आगे बढ़ करके हम समझना चाहें तो इमाम के जुबान में यूं समझेंगे, साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो,
कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। अब आओ आपकी बारगाह में इस शेर को और वसीअ किया जाए, इस शेर को और अच्छे तरीके से समझाया जाए। अल्लाह की बारगाह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता है। ये हर किसी का अकीदा है, खास करके सुन्नियों का अकीदा है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। सुभान अल्लाह, आप कह दे इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, मैं बांटने वाला हूँ, अल्लाह अता करने वाला है। अल्लाह अता करने वाला। हुजूर क्या फरमाते, मैं बांटने वाला और अल्लाह अता करने वाला है। अब एक सवाल ये पैदा हो कि अल्लाह की बारगाह से मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा और हम गुनाहगारों की बारगाह में पहुंचने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से किन किन लोगों तक पहुंचा, किन किन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हासिल करने की कोशिश की। तो उस्ताद-ए ज़मान फरमाते हैं मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। बेस कम कर दीजिए, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। अजीजाने गिरामी, आओ मैं इसी शेर को और वसी करूं और आपकी बारगाह में कुछ बातें अर्ज करूं। आप तमाम हज़रात जरा तवज्जो करें और समाअत करते चलें। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात इरशाद फरमाई, नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह अता करने वाला है, मुस्तफा देने वाले हैं, अल्लाह करीम अता करने वाला है, मुस्तफा करीम अल्लाह की अता से बंदों तक पहुंचाने वाले हैं। तो मुस्तफा करीम की बारगाह में जो नेमतें पहुंचती हैं, मुस्तफा करीम की बारगाह में जो अल्लाह का फजल आया करता है, मुस्तफा करीम की बारगाह में जो अल्लाह का खैर आया करता है, क्या स्टोर करने के लिए कोई फैक्ट्री मुस्तफा ने बना करके रखी है? तो अजीजाने गिरामी ये जान करके रखें, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कंपनी बना करके नहीं रखी है, ना कोई फैक्ट्री बना करके रखी है, मगर इनाम की जुबान में अगर यूं समझे कि मुस्तफा करीम की बारगाह में अगर नेमतें आती हैं, बरकतें आती हैं, खैर आते हैं, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रहते कहाँ है? तो इमाम फरमाते हैं मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, अब दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ, ऐ ईमान वालों कंप्लीटली इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या मतलब हम मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल नहीं है? अजीज़ाने गिरामी, अगर हम मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाते, मुकम्मल तरीके से इस्लाम में इंटर हो जाते, तो अल्लाह की रहमतें हमारे घर में भी होती, हमारे ऊपर भी होती। ये जान करके रखें, अल्लाह की रहमतें हम पर भी होती, हमारे घर पर भी होती। अल्लाह तबारक व तआला अगर कुरान पाक में ये बात इरशाद फरमा रहा है ऐ ईमान वालों मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो अल्लाह के कहने का कुछ मंशा है, अल्लाह के कहने की कुछ मशीयत है, अल्लाह की इसमें मर्जी शामिल है, अल्लाह की इसमें मंशा शामिल है। जरा गोशे तन्हाई में हम जाएं और जाने के बाद जरा
अपने आप पर गौर करें और सोचें कि क्या हम मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हैं। एक किस्सा आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ, फिर उसके बाद अपने अपने नफ्स का मुहासबा करें, फिर उसके बाद अपने अपने आप का मुहासबा करें। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, ये बहुत बड़े यहूदी आलिम थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हुए, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कुर्बान हुए। सरकार का इन्होंने कलमा पढ़ा। जब दीने मूसवी में थे तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने तकरीरों में बातें समाअत की होंगी, आप लोगों ने किताबों में बातें पढ़ी होंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन में, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में शनीचर के दिन मछली का शिकार करना हराम करार दे दिया गया था। इसलिए मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को यह बताया गया था कि तुम और दिन में मछली का शिकार कर सकते हो, मगर तुम्हें अगर किसी दिन मछली का शिकार नहीं करना है तो वो कौन सा दिन है? शनीचर का दिन है। क्योंकि हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु यहूदी आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, मगर मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को उन्होंने कबूल कर लिया है, मुस्तफा के दीन में आ चुके हैं। तो आप लोगों को पता है, अगर हम में से कोई शनीचर के दिन शिकार करने के लिए जाएगा तो इस्लाम इसको जायज करार देता है, और अगर कोई शनीचर के दिन मछली का शिकार न करे तो क्या शरीयत की जानिब से कोई पाबंदी आयद होती है? अगर कोई आदमी शनीचर के दिन शिकार न करे तो क्या कोई शरीयत की जानिब से पकड़ होगी हमारी? नहीं, इतना तो मुफ्ती तुम लोग हो भाई। अब इमाम साहब के एड़ी नट सही हुए, इमाम साहब के पीछे नमाजी नहीं है। कुछ तुर्रम खां लोग बैठ करके पंचायत अड्डों पे इमाम साहब के पीछे लग जाएंगे। जब तक इमाम साहब निकल नहीं जाएंगे तब तक सुकून नहीं होगा। दूसरा इमाम साहब आएगा और टेढ़ा। इमाम साहब को सही करते करते ये कौम खुद बिगड़ चुकी। अल्लाह अकबर। आपकी बारगाह में अर्ज करते चलूं, अगर कोई इंसान शनीचर के दिन शिकार करे तो शरीयत कोई पकड़ करती है? नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने भी सोचा कि जब शरीयत मुस्तफा में मैं आ गया हूँ, जब दीने मुस्तफा में मैं आ गया हूँ, तो शनीचर के दिन शिकार करूं या ना करूं ये बराबर। बात समझ रहे, मसला समझ रहे ना? हाँ, हमारे गोंडा में एक इमाम साहब बेचारे खड़े हुए और खड़े होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ की तिलावत की, और अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ की तिलावत करने के बाद उन्होंने कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ दी। क्या पढ़ा? आप लोग थोड़ा तवज्जो करिएगा, ठीक है? क्या पढ़ दिया? उसके बाद कुछ है कुछ? अरे बता दो भाई। नास के बाद इस सूरे के बाद कुछ है? तो अलिफ लाम मीम से लेकर के नास तक आदमी कहता ही है, मिनल जिन्नति वन नास। अब बताइए कुछ नहीं है। अब इमाम साहब बेचारे अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ की तिलावत किए, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ की तिलावत करने के बाद कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ दिए। अब दूसरी रकात के लिए खड़े हुए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद इमाम साहब कोई और सूरे शुरू करें कि पीछे से मुक्तदी कहता अब इमाम साहब कहाँ जाई हो, अब कहाँ जाई हो। अब बताओ, ये हंसने की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात मैं आपकी बारगाह में अर्ज कर दूं, ये मसाइल हमारे जानने की चीजें हैं। हम पर इतना इल्म जानना जरूरी है जिससे हमारी जिंदगी के मसाइल आसानी के साथ गुजर सकें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्मे दीन का हासिल करना फर्ज है। मगर YouTube सीखना फर्ज नहीं है, मगर आपने सीख लिया है। व्हाट्सएप सीखना फर्ज नहीं है, आपने सीख लिया है। इंस्टाग्राम चलाना ये फर्ज नहीं है, आपने सीख लिया है। अरे भाव, आप ही ने नहीं सीखा है,
हम आप अपनी जुबान में ये बात कहते रहते हैं कि हमारे बूढ़े हजरात, बुजुर्ग हजरात ये बात कहते रहते हैं कि मोबाइल के चक्कर में नौजवान बिगड़ चुके हैं। अगर उलट के कहा जाए अरे मोबाइल के चक्कर में बुढ़वे बिगड़ गए। तो यूट्यूब फलाना धमाका बोल बोल करके मंगाया जाता है भाई, तो बुढ़वे भी बिगड़ चुके हैं, काम धाम छोड़ करके मोबाइल में बिजी हैं। मैं आपकी बारगाह में जो बात अर्ज कर रहा हूँ, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ चुके हैं, सरकार के दीन को इख्तियार कर चुके हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में आने के बाद इन्होंने एक सोची समझी बात अपने जहन में उतारी, और उतारने के बाद कहा मुझ पर ये लागू होता है कि जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में मछली के दिन शिकार मैं नहीं करता था, ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में आ चुका हूँ, शनिचर के दिन शिकार नहीं करूंगा। इतनी बात हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जहन में बात सोची और सोचते ही रहे। अल्लाह करीम ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन को भेजा, और भेजने के बाद कहा जाओ मुस्तफा को सुनाओ, और मुस्तफा अब्दुल्लाह बिन सलाम को और तमाम सहाबे कराम को पैगाम सुनाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो शनिचर के दिन शिकार ना करने को मुस्तफा की शरीयत में सोच रहे थे। इतने में अल्लाह करीम ने मुस्तफा करीम की बारगाह में आयत करीमा भेज दिया, आओ जरा हम अपने अपने नफ्स का मुहासबा करें, नमाज हम छोड़ रहे हैं, मुस्तफा की शरीयत का शिराजा हम मुंतशिर कर रहे हैं, हम दीन का मजाक हम बना रहे हैं, हम तरह तरह के मामलात में उलझे हुए हैं। जब तक रमजान शरीफ के चांद चढ़े हुए थे तब तक हम नमाजी बने हुए थे, तब तक हम मुत्तकी बने हुए थे, परहेजगार बने हुए थे, बड़ा नेकूकार बने हुए थे। जैसे ही रमजान शरीफ के चांद उतरे, शव्वालुल मुकर्रम के चांद चढ़े, नमाजियों की तादाद देखी जाए तो ऐसा हो गया कि नमाज जो फर्ज थी अब वो नफल के दर्जे में आ गई हो, अब मुस्तहब के दर्जे में आ गई हो। अरे मेरे दोस्तों सुन लो, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है कुरान पाक में, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दंका। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया जो मेरे जिक्र से गाफिल हो जाएगा, जो मेरी याद से गाफिल हो जाएगा, जो मेरी याद से रूगर्दानी इख्तियार कर चुका होगा, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है फ़इन्ना लहू मईशतन दंका, मैं उसके लिए उसकी जिंदगी को तंग बना दूंगा। अल्लाहु अकबर। और सुनो अल्लाह करीम क्या ऐलान करता है, अल्लाह करीम ने ये बात ऐलान की है, अल्लाह करीम ने अपने बंदों को मुतनब्बे किया है, अल्लाह करीम ने अपने बंदों को बताने की कोशिश की है, अल्लाह करीम ने अपने बंदों को आगाह करने की कोशिश की है। ऐ मेरे बंदो ये जान करके रखो मैं तुम्हारी जिंदगी को तंग बना दूंगा। अल्लाह करीम जब किसी की जिंदगी को तंग बनाता है तो वो तंग गारत के माने में आता है, तंग बर्बाद होने के माने में आता है। अगर खुले लफ्जों में आपकी बारगाह में अर्ज करूं तो यूं अर्ज कर दूं मैं आपकी बारगाह में, जो अभी करोड़पति नजर आते हो जब अल्लाह का कहर बरसेगा तो रोडपति हो जाओगे। अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह करीम ने ये दुनिया में सजा दी है, अल्लाह करीम ने ये दुनिया में बताया है कि तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर दिया जाएगा, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हारी जिंदगी तंग हो जाएगी। अल्लाह करीम आगे इरशाद फरमाता है वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, मैदाने महशर में ऐसे शख्स को अंधा बना करके उठाया जाएगा। अरे मेरे दोस्तों, अब एक मुअम्मा समझ में नहीं आता है, अल्लाह का जिक्र है क्या, अल्लाह की याद है क्या। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की एक बात अर्ज करके बात तमाम कर दूं, क्योंकि मैं ऐसे मौके पे आया हूं, न मुझे दावत दी गई है, मैं आजाद भाई की मोहब्बत में चला आया हूं, इनकी कोशिश थी मैं चला आया हूं आपकी बारगाह में। मैं आपकी बारगाह में अर्ज कर देता हूं, और पोस्टर में जब उलमाए किराम के नाम होते हैं तो नाज़िम हजरात परेशान होते हैं कि भाई साहब जल्दी खत्म कर दें तो इनका नंबर में डाल दूं, इनका नंबर में डाल दूं। मैं समझ रहा हूं 5 मिनट और दे सकते हैं आप। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि बयान करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला किसी जानवर को उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं करवाता जब तक जानवर अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं। सुभान अल्लाह कह दें आप। चरिंदों परिंद की जिंदगी कंट्रोल में किसी के कब आती है? जब जानवर तस्बीह करने से गाफिल हो जाते हैं। कुरान करीम का ऐलान, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमान में जो कुछ है सब मेरे रब की तस्बीह बयान करते हैं, सब मेरे रब की तस्बीह बयान करते। अजीजाने गिरामी, तो ये आप जान करके रखें, जब तक तस्बीह जानवर करते रहते हैं, जब तक चरिंदों परिंद अल्लाह की पाकी और अल्लाह की किबरियाई बयान करते रहते हैं, तब तक वो किसी के चंगुल में नहीं आते, तब तक किसी के गिरफ्त में नहीं आते। जैसे ही वो अल्लाह की तस्बीह बयान करना छोड़ देते, जैसे ही अल्लाह की पाकी बयान करना छोड़ देते, किसी न किसी शिकारी के हत्थे वो चढ़ जाते हैं। बगैर किसी तमसील के आपकी बारगाह में अर्ज कर दूं, जब तक इंसान अल्लाह की बंदगी कर रहा था, अकनाफे आलम में मोमिन की पहचान थी, और जब से अल्लाह की तस्बीह बयान करना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह की तस्बीह से ये बंदा गाफिल हो गया, दुनिया में जिल्लतो खार का निशान बन गया। आओ आपकी बारगाह में अर्ज कर दूं अजीजाने गिरामी, अल्लाह का जिक्र है क्या? सुन लो, कुरान करीम ही के हवाले से आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के जिक्र से जो गाफिल होगा, अल्लाह करीम उसके जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देगा, अल्लाह करीम उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, अल्लाह का कहर उस पर आएगा। और अल्लाह का कहर किस माना करके आएगा? वो यौम नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और सुनो, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। अल्लाह के जिक्र से गाफिल होने का नतीजा ये होगा कि जिस प्रॉपर्टी में आप मशगूल हो गए हो, जिस जायदाद में आप बिजी हो गए हो, जिस माल में आप मसरूफ हो गए हो, उसी माल को मैदान महशर में जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, और तपाने के बाद तुम्हारी पेशानियां दागी जाएंगी, तुम्हारी पीठ दागी जाएंगी, तुम्हारे करवटें दागी जाएंगी। अजीजाने गिरामी, अगर आज भी हमने होश के नाखून ना लिए तो ये जान करके रखें, कयामत हमारे सर पर है। कब हम पर कयामत आ जाएगी, कब दुनिया से हमको निकाल दिया जाएगा, कब हमको मार दिया जाएगा, हमारी इज्जतें कम नीलाम कर दी जाएगी, किसी को कोई पता नहीं। बस ये बात जान लें आप तमामी हजरात कि अल्लाह का जिक्र है क्या? अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाता है, वह अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री। सुभान अल्लाह कह दें, वक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, अल्लाह की याद के लिए नमाजें पढ़ो। सुभान अल्लाह कह दें आप यार, अल्लाह की याद के लिए नमाजें पढ़ो। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता, जो मेरे जिक्र से गाफिल होगा उसकी जिंदगी तंग कर दी जाएगी। अल्लाह का जिक्र क्या है? कुरान, तफसीरुल कुरान बिल कुरान आप मुलाहजा करें, कुरान क्या कहता है? वह अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, मेरे याद के लिए नमाजें पढ़ा करो। मतलब यह है कि अल्लाह की बंदगी करोगे, अल्लाह की याद होती रहेगी, अल्लाह के आगे झुकोगे, अल्लाह की याद होती रहेगी, सजदे में चले जाओगे, अल्लाह की याद होती रहेगी। कारी गुलफाम साहब कह के परेशान हो गए कि आप सुभान अल्लाह कहा करो, आप अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, आप अल्लाह अकबर कहा करो, मगर आप लोग परेशान करके खुद बैठा दिए हैं उनको, मगर आप सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार नहीं। आप बताइए, सुभान अल्लाह कहना अल्लाह की याद है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह कहना अल्लाह की याद है कि नहीं? अल्लाह अकबर कहना अल्लाह की याद है कि नहीं? तो आप तमामी हजरात ने बुलाया है मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला को, ऐसे सुनोगे आप लोग? सिर्फ तुर्रम का मुछोई ताऊ दे वाला जानते हो? मुफ्ती शमशाद साहब को सुने, और सुनने के बाद जो बातें वो सुनाएं अपने सीने पर नक्श करें, और नक्श करने के बाद एक दर्स दे के आप जाएं दुनिया से। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गए से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अस्सलाम।
ये जिंदगी सवारिये दिलशाद कीजिए, ये जिंदगी सवारिये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज मस्जिदें आबाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। मोहतरम मौलाना हंजला खान मिसबाही साहब क़िबला ने बहुत उम्दा पैगाम दिया, बहुत उम्दा पैगाम। वो कह रहे थे हम मदू नहीं हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे दो खतीब आने से कासिर रहे, दोनों खतीबों का लिफाफा हजरत को दिया जाए। माशाअल्लाह बहुत उम्दा पैगाम हजरत ने पेश किया है, इस पैगाम की जरूरत थी। आज इस इलाके का अभी कोई खतीब माइक के हवाले नहीं आया है, इसलिए बहुत ही अजीम खतीब की बारगाह में गुजारिश की है हजरत कारी किस्मत साहब क़िबला ने, जो प्रधान है यहाँ के, कि कुछ भी हो जाए चाहे 10 मिनट का वक्त हजरत अपना अता करें। नाशरे मसल के आला हजरत वकारी बज़्म बलागत हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह खान साहब क़िबला, इंशाअल्लाह उनकी तकरीर होगी, उनका खिताब होगा। मुल्क के तमाम गोशों में उनकी तकरीरें सुनी जाती हैं, यहाँ भी सुनी जाएगी इंशाअल्लाह। ये उनका इलाका है, यहाँ तो लाजमी बोलेंगे। हालांकि तबीयत कुछ नासाज है, इसलिए वो बोलने से जो है कदम पीछे हटा रहे थे, तबीयत कुछ नासाज है, लेकिन आप हजरात की मोहब्बतें हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो हजरत को सुनना चाहेंगे? सुभान अल्लाह। हजरत एक नजर अपने चाहने वालों की तरफ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपने जबान की लाज रखी है, आपका शुक्रिया। अब हाथ नीचे कर लें। अल्लाह आपको सलामत रखे, शादो आबाद खुशहाल रखे। अच्छा, अब कितने लोग हैं जो हजरत से पहले आप ही के इलाके का एक अजीम शायर जो हिंदुस्तान के तमाम तर गोशों में आपकी नुमाइंदगी करता है, जिसे दुनियाए शेर सुखन हजरत कारी इसराइल राक़ी मसूदी के नाम से जानती है, कितने लोग सुनना चाहते भाई? आए हाय हाय, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नीचे कर ले। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। हजरत की अभी नात होनी है। मैं हजरत की आमद से पहले 2-3 शेर अर्ज कर दूं, क्योंकि प्रधान जी आ गए, अब शेर जरूर पढ़ा जाए। जी, मुझे उम्मीद है कि शेर मेरा जाया नहीं होगा। जी, आप आजाद भी सुनना चाहते हैं? अच्छा, माशाअल्लाह, करम फरमा दे। लय का जरा आप भी बोल दे सुभान अल्लाह। पांव आका के पड़े होंगे यहीं पर रख दो। ये जमीन है गजल की। राहत इंदौरी ने कहा था मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ, ले आओ, यहीं पर रख दो। ये राहत इंदौरी ने कहा था, लेकिन जफर बज़मी को ये जमीन पसंद आई तो उन्होंने गजल नहीं न सुनी न गजल कहा, नात के अशार कह दिए हैं। वो मैं नात के अशार आप तक पहुंचा रहा हूं, समाप्त कर ले। पांव आका के यहीं पड़े हो, पांव आका के पड़े होंगे यहीं पर रख दो। पांव आका के पड़े होंगे यहीं पर रख दो। पांव आका के पड़े होंगे यहीं पर रख दो। आशिकों दिल को मदीने की जमीन पर, आशिकों दिल को मदीने की जमीन पर रख दो। जब भी उठूंगा मदीने से ही उठूंगा मैं, जब भी उठूंगा मदीने से ही उठूंगा मैं। हर मुसलमान की ये सदा होनी चाहिए, जब भी उठूंगा मदीने से ही उठूंगा मैं। तुम जनाजे को मेरे चाहे कहीं पर रख दो, तुम जनाजे को मेरे, तुम जनाजे को मेरे चाहे कहीं पर रख दो। खौफ किस बात का जब शाफ़े महशर है वो, खौफ किस बात का जब शाफ़े महशर है वो। फैसला जो भी हो महशर का उन्हीं पर रख दो, फैसला जो भी हो महशर का उन्हीं पर रख दो। फैसला जो भी हो महशर का उन्हीं पर रख दो। और मक्ता नहीं पढ़ूंगा तो बड़ी नाइंसाफी होगी, इसलिए पढ़ रहा हूं। करबला वालों के एहसास
जहां रखे हैं, आंसुओं को भी जफर बस भी वहीं पर रख दो, आंसुओं को भी जफर बस भी वहीं पर रख दो। आपके इलाके का एक नुमाइंदा शायर हजरत कारी इसराइल राकिब मसूदी साहब क़िबला भाई रोशन साहब ने अपनी जानिब से, चूंकि वो शागिर्द हजरत उस्ताद हैं, उन्होंने मुझसे कई मरतबा कहा मिसबाहुश शोरा आप जरूर कहा करें, और माशाअल्लाह है इस जुमले के लायक व फाइक है। मिसबाहुश शोरा बादशाह तरन्नुम हजरत कारी इसराइल राकिब मसूदी साहब क़िबला का पुरजोर नारों के साथ इस्तकबाल। इनके फौरन बाद हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह खान साहब क़िबला का नायाब खिताब, और उनके फौरन बाद हिंदुस्तान का वो अजीम सनाखा, वो अजीम सनागर जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी जात मुताज तारुफ नहीं है, आज वो पूरे भारत का दौरा करते हैं, हजरत मौलाना जमील अहमद गोंडवी साहब क़िबला, वो हमारे दरमियान हाजिर है। पै करे इखलास व मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी आप नजर पेश करते हैं मोहब्बत से रखते हैं, और कभी वो आने में कहीं पर भी कोई बुलाता है, कहीं पर भी कोई बुलाता है तो नाज नखरे से काम नहीं लेते, बस कहते मोहब्बत से बुलाओ मैं हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सादा मिजाज के मालिक है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं गुजारिश करूंगा हजरत कारी साहिब साहब क़िबला के बाद 2-3 शेर के लिए मोहतरम महफूज हाफिज महफूज अहमद आएंगे। आइए कारी साहिब कबला का पुरजोर इस्तकबाल, झूम कर नारे का जवाब, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह। सब लोगों ने इजाजत दी तब मैं बुला रहा हूँ यार, हाथ भी बुलंद कर लो हुजूर के नाम पे। नारे तकबीर।